इस वीडियो में मैं आज आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे मैंने अपना इग्नू का एग्जाम फॉर्म का फिल किया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पोर्टल लॉगिन कर लेंगे। अगर आपका पोर्टल नहीं है तो आपको न्यू क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद हम एग्जामिनेशन में जाएंगे और यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन में आएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप किस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हो, आपके घर के आसपास कौन सा एग्जाम सेंटर है, और यहाँ पे क्लिक करके हम अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। बेसिकली इसकी स्टार्टिंग जो डेट थी वो 10 मार्च थी और लास्ट डेट है 10 अप्रैल। उसके बाद जो है लेट फीस लगेगी जो कि 1100 रुपये होगी। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह है जो आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ सकते हो। मुझे जो ठीक लगा वो मैंने पढ़ लिया और अब मैं अपना फॉर्म फिल करने जा रही हूँ। और पॉजिटिव तो फिर ऑनलाइन करने के बाद मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें देख ली है। आप अपनी सारी चीज़ें डिटेल्स यहाँ पे देख लीजिए, सही फिल किया है या नहीं किया। ABC ID यहाँ पे नहीं है, बट मैंने बहुत बार ऐड करने का ट्राई किया बट वो हो ही नहीं रहा। तो चलो कोई बात नहीं, इन फ्यूचर हम कभी ऐड कर लेंगे। उसके बाद हम जो है यहाँ से अपना ये सारी चीज़ें सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी कि मुझे कहाँ पे एग्जाम देना है, एग्जाम सेंटर कौन सा होगा मेरा, ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही सेलेक्ट कर ली थी। और अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं यहाँ पे आगे आऊँगी। पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें अपना चेक करूँगी मेरे 8 सब्जेक्ट है या नहीं। 8 है, कोई रिपीटेड नहीं होना चाहिए। और एक सब्जेक्ट जो है मेरा 200 रुपये पड़ेगा, तो मुझे 1600 रुपये पड़ रहे हैं। यहाँ से ये सारी चीज़ें आगे करके मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीज़ें सेलेक्ट करी थी। अगर आपको कोई और रीजनल सेंटर है आप यहाँ पे वो भी सेलेक्ट कर सकते हो। फिर दरभंगा में जो भी एग्जाम सेंटर होगा वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। बट क्योंकि मैं दिल्ली से दे रही हूँ तो मैं यहाँ पे दिल्ली टाइप कर रही हूँ। दिल्ली NCR है। ठीक है, यहाँ पे दिल्ली NCR में जितने भी एग्जाम सेंटर है सब आपको दिखा दिए गए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे शारदा सेलेक्ट किया है। और शारदा में आई थिंक श्यामलाल कॉलेज है। हालांकि वो कॉलेज इतना अच्छा नहीं है बट क्योंकि नियर बाय है तो मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है। क्योंकि आप देखोगे जो आपका अभी एग्जाम की डेट शीट आई है ना, उसमें आप देखो आपको एग्जाम के बीच में ज़्यादा गैप दिया ही नहीं है। एक दिन का गैप दिया है तो कभी वो भी नहीं दिया। तो आप दूर दूर एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, फिर एग्जाम दे के आ रहे हो, तब तक इवनिंग हो जाती है। फिर नेक्स्ट डे दोबारा एग्जाम में तो आप रिवीजन पढ़ाई नहीं कर सकते ना। इसलिए मैंने अपने पास का सेलेक्ट किया ताकि मैं जल्दी आ सकूँ और जल्दी जा सकूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आपका ये कुछ है तो आप अपना देख लीजिएगा। मेरा नोट एप्लीकेबल है। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन फिल करना है कि आपका जो असाइनमेंट है वो एग्जाम देने से पहले आप सबमिट कर देंगे। तो यस ऑफकोर्स हम कर देंगे। अब यहाँ पे आपको जिस जिस सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, जैसे कि मान लो आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो आप उसका ही देके आगे प्रोसीड कर सकते हो। बट मेरा सेकंड ईयर का 8 सब्जेक्ट है और मैं 8 का 8 इसी साल देना चाहती हूँ, इसलिए मैं वो सारे 8 के 8 सब्जेक्ट जो है सेकंड ईयर के सेलेक्ट कर लूंगी। ध्यान से आप सेलेक्ट कीजिएगा, जितने सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करोगे उतने ही आपको पैसे देने पड़ेंगे। फर्स्ट ईयर के आपने सारे एग्जाम दे दिया है ऑलरेडी, तो हमें सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करके हम यहाँ पे सारी चीजें इन्फॉर्मेशन दोबारा से चेक कर लेंगे कि हमने क्या क्या सेलेक्ट किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पेन और पेपर टेस्ट चेक किया है, सेलेक्ट किया है शारदा का। और यहाँ पे सारी सब्जेक्ट जो भी आपने चूज किया है एक बार अच्छे से चेक करके यहाँ पे अगर आपको अभी भी कुछ अपडेट करना है तो आप कर सकते हो। अदरवाइज पेमेंट गेटवे एग्जाम पे जाए, इस वाले ऑप्शन पे जब आप आएंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस होगा जिसपे आपको यहाँ पे क्लिक हेयर टू मेक पेमेंट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास पेमेंट के काफी सारे ऑप्शन है। अगर आप कार्ड से करना चाहते हो तो कार्ड नंबर और ये जो CVV होता है सारी डिटेल्स डाल सकते हो। नेट बैंकिंग से करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, अदरवाइज UPI भी कर सकते हो। UPI सबसे इजीएस्ट फॉर्म है इसमें। देखिए यहाँ पे आप शो QR पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको QR देगा। ठीक है, अब जब आप इस QR को जो है स्कैन कर दोगे और पेमेंट कर दोगे तो जो आपका फॉर्म है ना वो आगे प्रोसीड हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं लाइव ही आप लोगों के सामने जो है इसका पेमेंट कर रही हूँ। ठीक है, आपको बैक नहीं करना, पेमेंट करने के बाद वेट करना है। जैसे कि मैंने पेमेंट कर दी है। टाइम वेस्ट ना करते हुए, वीडियो लंबी नहीं जाएगी। अब ये देखो ये बता रहा है कंफर्मिंग पेमेंट, दिस विल ओनली टेक अ फ्यू सेकेंड। तो इस तरीके से मैंने अपना जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर दिया है। और कंप्लीट करते ही आप देखिए यहाँ पे मेरे को ऑटोमेटिक इस वाले इंटरफेस पे ले गया कि मेरा जो फॉर्म है वो सबमिटेड हो चुका है। और यहाँ से मैं उसका प्रिंट ले सकती हूँ फॉर इन फ्यूचर। तो यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन कर सकते हो और यहाँ पे आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे आपकी सारी डिटेल्स है, किस किस सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है, क्या क्रेडिट स्कोर है, कितना आपने अमाउंट पेमेंट किया है, किस समय किया है, ये सारी डिटेल्स जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और इसके बाद आप ये प्रिंट करके जो है आप अपने पास रख लीजिएगा। और अगर इसके बाद भी अगर आपके पास वो डायरेक्ट पेज ऊपर नहीं होता तो आप क्या करेंगे, आप एग्जामिनेशन वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ पे अगर सबमिटेड दिखाई दे रहा तो ठीक है आपका सबमिट हो गया, लेकिन अगर ड्राफ्ट दिख रहा है तो आपको 72 घंटों के लिए वेट करना पड़ेगा। क्योंकि इग्नू ने अपने नोटिफिकेशन में ही बोला है कि अगर आपकी पेमेंट नहीं हुई, आपको ड्राफ्ट दिख रहा है तो 72 आवर्स एटलीस्ट वेस्ट कीजिए। अगर फिर भी अपडेट नहीं होता फिर उसके बाद फर्दर जो भी होगा वो होगा। और अगर आपको अभी भी कोई भी क्वारी है इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कैसे डाउनलोड करें मैंने अपने चैनल पर बताया है। आपको कौन से जो असाइनमेंट्स है वो कौन से बनाने हैं, असाइनमेंट बनाते हो किन बातों का ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने चैनल पर ऑलरेडी बताई हुई है।